इस देश की मिट्टी में गांधी परिवार का खून है। इस देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियां और शहादत दी हैं और आपने देश के बेटे को गाली दिया है। राहुल गांधी को गाली देने का मतलब है कि आपने देश की भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चाल चरित्र क्या है और देश की, बिहार की माताओं बहनों को उन्होंने आहत किया है। इस पोस्ट को पूरे देश को दिखाइए ध्यान से कि किस अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। ये वही राकेश राय हैं जिनके भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से संबंध है। देखिए, क्यों नहीं आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए जब आपने कहा था 50 करोड़ की गलत। अपने दिखाने के लिए भी मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूं कि कितना गंदा उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी के प्रति। ये साबित हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, क्या वो कांग्रेस का सदस्य है? आज जो इतना हाय तबाही लोग मचा रहे हैं, सोनिया गांधी जी इस देश की बहू हैं, राहुल गांधी जी शहीद के बेटे हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है इस देश के लिए। जो मुझे गोपालगंज सदर थाना से मिला है और आज एफआईआर इस पर रजिस्टर हो जाएगा, जांच होगी और उसकी गिरफ्तारी निश्चित तौर पे होगी। प्रदेश कांग्रेस और जिला कांग्रेस संघर्ष करेगी जब तक कि इस राकेश राय अधिवक्ता, गालीबाज, नौटंकीबाज गिरफ्तार नहीं होगा, हम पीछे नहीं है। कोई भी अगर किसी की मां को गाली देता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसे अगर गिरफ्तार किया जाता है तो कांग्रेस हमेशा इसका स्वागत करेगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार और देश की राजनीति में शायद शब्दों की मर्यादा धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। कहीं नरेंद्र मोदी की मां को गाली तो कहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गाली दिया जा रहा है। हालिया मामला जिस प्रकार से तूल पकड़ा, दरभंगा में कार्यक्रम दौरान किसी एक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां को गाली दिया, जिसके बाद मामला इतना तूल पकड़ लिया कि प्रधानमंत्री को लाइव आकर बोलना पड़ा कि मेरी मां को गाली दिया जा रहा है। पूरी भाजपा इस बात को लेकर काफी अग्रेसिव है। कल जो है बिहार बंद का ऐलान जो है वो किया गया है। दूसरी तरफ एक और मामला सामने आया है जहां एक भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय नेता राहुल गांधी को गंदी गंदी गालियों से नवाज रहा है। सवाल है कि क्या यही राजनीति है, क्या यही शब्दों की मर्यादा है? उस पार्टी के नेता से सवाल है जो कहते हैं कि भाई शब्दों का चयन सही होना चाहिए, किसी की मां बहन को गाली नहीं पड़नी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। मेरे साथ कांग्रेस नेता है, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। गोपालगंज को लेकर जिस प्रकार से चर्चाएं शुरू हो गई, एक तरफ आपके नेता पर आरोप लगा कि भाई आप लोग गालीबाज हैं, दूसरे को मां बहन को गाली सुनाते हैं। क्या कहा जाए, शब्द का मर्यादा लगता नहीं खत्म हो रहा है राजनीति में आदित्य जी? बिल्कुल, आज शब्दों की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है और ये स्वच्छ राजनीति के लिए, देश के लिए, बिहार के लिए, कहीं भारत की राजनीति के लिए ये सही नहीं है। पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि किस तरह से वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने अल्पसंख्यक विभाग के एक सदस्य से मंच पे चढ़वा करके प्लांटेड तरीके से गाली गलौज कराया दरभंगा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। यह साबित हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, क्या वो कांग्रेस का सदस्य है? आज जो इतना हाय तबाही लोग मचा रहे हैं, चोर मचाए शोर वाला हरकत कर रहे हैं, क्या वो कांग्रेस का सदस्य? वो जेल भी हो गया। और क्या वो जिला अध्यक्ष था? क्या वो कांग्रेस का वो कोई सक्रिय सदस्य था? क्या राहुल गांधी जी ने गाली दिया या प्रदेश के किसी बड़े नेता ने या किसी छोटे नेता ने गाली दिया? नहीं, ये वहीं के अल्पसंख्यक विभाग के, भाजपा के अल्पसंख्यक विभाग के एक व्यक्ति ने किया। और हम स्वागत करते हैं इस चीज का कि कोई भी अगर किसी की मां को गाली देता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसे अगर गिरफ्तार किया जाता है तो कांग्रेस हमेशा इसका स्वागत करेगी। कोई भी आम आदमी इसका स्वागत करेगा। लेकिन ये चोर मचाए शोर, इस तरह का हरकत, चाल चरित्र इनका है कि ये चोरी भी करते हैं, ऊपर से शोर भी मचाते हैं। और प्रधानमंत्री जी कल जो संबोधन उन्होंने किया है जीविका दीदियों को और इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा, यह भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्यों नहीं आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए जब आपने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जब आपने कहा था कांग्रेस की विधवा। यह किस भाषा का उपयोग हुआ? यह कैसी भाषा हुई? तो ये नौटंकीबाज भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये इनका काम है इमोशनल कार्ड खेल करके वोट लेना, क्योंकि चुनाव है, अभी चुनाव है तो ये इस तरह का ये ड्रामा करेंगे। अलग अलग तरीके से ये लोग कोशिश करेंगे कि जनता इमोशंस में आकर के उनको वोट देगी, लेकिन ये होने नहीं जा रहा है। ये बिहार की धरती है। अभी देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य, सक्रिय सदस्य और गोपालगंज कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता राकेश राय, उन्होंने किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। बिरजू जी, मैं
या कोई भी सभ्य व्यक्ति जो सभ्य समाज में रहता है या सभ्यता की बात करता है, वो उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। वो अपने दिखाने के लिए भी मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूं कि कितना गंदा उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी के प्रति, उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति। ये हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और कल मैं गोपालगंज में जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, वरीय हैं, कल मैं मिला था उनसे और सदर थाने में मैंने एफआईआर करने के लिए आवेदन दिया और मुझे वहां से पावती भी मिल गई और आज संभवतः वो एफआईआर भी रजिस्टर हो जाएगा। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, पहले दिखाइए कि ये पावती है जो मुझे गोपालगंज सदर थाना से मिला है और आज एफआईआर इस पर रजिस्टर हो जाएगा, जांच होगी और उसकी गिरफ्तारी निश्चित तौर पे होगी। ये आवेदन की कॉपी है जो हमने वहां गोपालगंज सदर थाना में दिया और मैं दिखाना चाहूंगा आपको, इस पोस्ट को पूरे देश को दिखाइए ध्यान से कि किस अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। और ये वही राकेश राय हैं जिनके भाजपा के बड़े नेताओं से संबंध है। देखिए ये कौन है, जीवेश मिश्रा हैं। तो जो सक्रिय सदस्य रहेगा, जो पहुंच वाला व्यक्ति होगा, वही इस तरह का फोटो खिंचा सकता है। उसके बाद देखिए पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के, उनके साथ तस्वीर है ये। उसके बाद देखिए राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा एवं बार काउंसिल के अध्यक्ष, उनके साथ भी ये तस्वीर है। उसके बाद देखिए पूरी भाजपा की टीम गोपालगंज के साथ इनकी तस्वीर है। मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चाल चरित्र क्या है और देश की, बिहार की माताओं बहनों को उन्होंने आहत किया है। सोनिया गांधी जी इस देश की बहू हैं, राहुल गांधी जी शहीद के बेटे हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है इस देश के लिए, इंदिरा जी की पोते हैं जिन्होंने कुर्बानी दिया है इस देश के लिए। इस देश की मिट्टी में गांधी परिवार का खून है, इस देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियां और शहादत दी है। और आपने देश के बेटे को गाली दिया है। राहुल गांधी को गाली देने का मतलब है कि आपने देश के दलितों को गाली दिया है, देश के बहुजनों को गाली दिया है, पिछड़े अति पिछड़े मूल निवासियों और अकलियत को गाली दिया है, जिनके लिए राहुल गांधी जी सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, हक और हिस्सेदारी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आपने उस राहुल गांधी जी को गाली दिया है। इसका मतलब कि देश के इन सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गाली दिया है। और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द एफआईआर लॉन्च करके, जो कि आज एफआईआर लॉन्च होने के बाद इनकी गिरफ्तारी हो, और गिरफ्तारी नहीं होगी तो गोपालगंज जिला कांग्रेस के नेतृत्व में ओम प्रकाश गर्ग वहां जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस, मैं पूरा बिहार के सड़क पे हम लोग संघर्ष करेंगे और जब तक ये गिरफ्तार नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। सवाल था अदीप पासवान जी, हमने देखा वो तस्वीर जब दरभंगा के मंच से गाली दिया गया और वीडियो वायरल हुआ, तमाम प्रदेश के बड़े नेता जो सत्ता में है उन्होंने उसको ट्वीट किया, अमित शाह ने भी ट्वीट किया और निंदा किया। निंदा होनी भी चाहिए, कहीं से सही नहीं है, क्षम्य नहीं है। गिरफ्तारी हुई, पुलिस की टीम लगातार अफरा तफरी में तुरंत जो है गिरफ्तारी की। उम्मीद है आपको कि चूंकि आप लोग विपक्ष में हैं, इस तरह की कार्रवाई होगी जैसी कार्रवाई दरभंगा में हुई? देखिए हमें उम्मीद तो नहीं है क्योंकि संघर्ष हम लोग करने को तैयार हैं, लेकिन जो कल वहां के पुलिस पदाधिकारियों का जो अप्रोच हमारे साथ था, जो उन्होंने जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया, थाने में भी त्वरित रिस्पॉन्स मिला हमको। एफआईआर तो हमारा आज लॉन्च हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा प्रश्न है जो आपने किया कि गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी। तो अगर पक्षपात पूर्ण रवैया गोपालगंज प्रशासन और गोपालगंज पुलिस ने किया तो हम लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से सड़क पर उतर के संघर्ष करेंगे। और तब तक प्रदेश कांग्रेस और जिला कांग्रेस संघर्ष करेगी जब तक कि इस राकेश राय अधिवक्ता, गालीबाज, नौटंकीबाज गिरफ्तार नहीं होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सवाल बड़ा है कि क्या गिरफ्तारी होगी जैसे दरभंगा में हुई, क्योंकि माँ तो माँ होती है। नरेंद्र मोदी की माँ को गाली दिया गया, वो भी गलत है। राहुल गांधी को गाली दिया जा रहा, वो भी गलत है। चाहे एक रिक्शा ठेला चलाने वाले व्यक्ति को भी गाली दिया जाए, इस देश में, इस देश के लोग कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए सवाल है कि क्या दरभंगा की तरह गोपालगंज में गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं। कांग्रेस पार्टी भी अग्रेसिव मूड में है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से हम जो है वो सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। माँ तो माँ होती है, चाहे हम हो, आप हो, प्रधानमंत्री हो, नेता विपक्ष हो। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।